देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर सा कहानी सुनेंगे और उससे बहुत सारा अपने जीवन में उतारने के लिए शिक्षाएं भी देखेंगे। तो हमारे भारत में एक शहर है जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली। आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा शहर है, एयरपोर्ट भी है। शहर बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। उसको आम जनता त्रिची भी बताते हैं। पर ये शहर के जस्ट पास में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। और ये सबसे विश्व का बड़ा मंदिर है। और ये मंदिर इतना बड़ा है, मंदिर का जो अंदर का कॉम्प्लेक्स है वो 150 एकड़ का है। 4 किलोमीटर का पेरीमीटर है। 7 इस मंदिर की बाउंड्री वॉल्स हैं और 28 बड़े बड़े गोपुरम हैं। और एक गोपुरम समझते हैं, जैसे ऊपर डोम। और एक गोपुरम 240 फुट ऊंचा है, सबसे जो बड़ा गोपुरम। और एक गोपुरम पूरा सोना से बना हुआ है। तो ये वैसे अंकोर वट जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, पर वो फंक्शनल नहीं है। ये विश्व का सबसे बड़ा फंक्शनल मंदिर है। और उसमें पूजा पाते हैं श्री रंगनाथ स्वामी। रंगनाथ स्वामी उधर के जो मूल विग्रह हैं, जो पूजा पाते हैं, वो इतने बड़े हैं। वो अनंत शेष विष्णु जी जो सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, उस रूप में हैं। और वो इतने बड़े हैं कि 3 दरवाजा से उनका दर्शन होता है। पहला दरवाजे से उनका मुखमंडल का दर्शन होता है। बीच का दरवाजा से उनका जो नाभि का दर्शन होता है। और अंतिम दरवाजा ऐसे लंबा होके अंतिम दरवाजे से उनका चरण का दर्शन होता है, इतना लंबा। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ पे श्री रंगनाथ स्वामी और श्री रंग मंदिर भी बताया जाता है। रंगनाथ स्वामी उधर पूजा पाते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़
जो आज हम देखेंगे कि ये जो श्रीरंगम मंदिर है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ये डकायत लोगों ने मिलके बनाया था। समझ रहे हैं? शायद पहली बार हमारे इतिहास में डकायत लोगों ने मंदिर बनाया, और शायद ये केवल भारत में ही होता है। भारत के बाहर शायद ऐसे डकायत मिलेंगे भी नहीं। तो आज हम ये कहानी सुनेंगे कि किस तरह डकायत लोग विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाए जो श्रीरंगम में है, और इससे हम अपने जीवन में क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए कहानी। पहले तो हम सुनेंगे कहानी कि रंगनाथ स्वामी कौन है जो पूजा पाते हैं, उसके बाद मंदिर। जब हमारा ब्रह्मांड सृष्टि होने को था, तब पहले ब्रह्मांड के समुद्र में, गर्भोदक समुद्र में महाविष्णु जो लेटे हुए हैं, उनके नाभि से हमने सुना है कि किस तरह ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ पद्म फूल के ऊपर। और जब ब्रह्मा जी सृष्टि हुए तब उस समय कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ था, केवल ब्रह्मा जी और पूरा अंधकार था, सूर्य भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी वो जो पद्म फूल के नीचे आने लग गए, ऊपर जाने लग गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो बहुत विचलित थे ब्रह्मा जी। और उसी समय ब्रह्मा जी को सुनाई दिया आवाज त प। और जैसे ही ब्रह्मा जी को सुनाई दिया, ब्रह्मा जी तुरंत तपस्या करने लग गए वो पद्म फूल के ऊपर। और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान मिला, और वेद के ज्ञान से ब्रह्मा जी सारा सृष्टि निर्माण किए, ऋषियों को निर्माण किए, सूर्य चंद्र, ये सारा जो सृष्टि भगवान के प्रेरणा से ब्रह्मा जी जब वेद सुने, कोई कोई तो बोलता है, शास्त्र में बताते हैं, कुछ कुछ शास्त्र में, पुराण में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने बांसुरी से पहले गायत्री मंत्र प्रदान किया और उससे पूरा वेद का ज्ञान प्रदान किया, जिससे ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि निर्माण की। तो जो भी वो अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके का बताया गया है किस तरह ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। पर ब्रह्मा जी जब ज्ञान प्राप्त किए, सारा विश्व निर्माण कर दिए, पूरा ब्रह्मांड निर्माण कर दिए, देवताओं को अलग अलग पोजीशन में डाल दिए, सब कुछ कर लिए। उसके बाद ब्रह्मा जी के हृदय में एक रहस्य छुपा हुआ था कि मैं किसके ऊपर बैठा हुआ हूं। और जैसे ही ब्रह्मा जी ये हृदय से सोचने लगे, ब्रह्मा जी को हृदय से उनको पता चला कि वो स्वयं विष्णु के नाभि से निकले हुए हैं, और ये कमल विष्णु जी के नाभि से निकला हुआ है, और विष्णु जी सोए हुए हैं गर्भोदक सागर में। तो ब्रह्मा जी जैसे ही उनको हृदय में ये पता चला, तो तुरंत ब्रह्मा जी को और एक इच्छा जागृत हुआ कि मैं वो भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहता हूँ। और ऐसे नहीं कि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए व्हाट्सएप में आप कुछ करके भेज दिया, थोड़ा भगवान विष्णु को बोला थोड़ा सेल्फी भेज दीजिए और मिल जाएगा। और ब्रह्मा जी तुरंत जब ये उनको इच्छा हुआ, तुरंत ब्रह्मा जी को आवाज़ सुनाई दिया कि आप चले जाइए क्षीर सागर के पास, और क्षीर सागर के पास आप जाके तपस्या कीजिए। और ब्रह्मा जी 1000 साल तक क्षीर सागर में तपस्या किए, और 1000 साल, 1 साल 2 साल नहीं, 1000 साल ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पे तपस्या किए। और तब एक विमान, सोने का विमान ऊपर आया क्षीर सागर से। उस विमान में बहुत सारे वैकुंठवासी थे, अनंत शेष थे, गरुड़ जी थे, नंद सुनंद है। नंद सुनंद वैकुंठ विमान के एयर होस्टेस हैं, जैसे एयर होस्टेस होते हैं कि नहीं पता नहीं, पर शास्त्र एयर होस्ट के बारे में तो बताता है। तो नंद सुनंद थे, और गरुड़ जी थे, अनंत शेष थे, लक्ष्मी जी स्वयं थी, तो नारद मुनि थे, सारे कोई थे। और ब्रह्मा जी ने जब दर्शन किया विष्णु को जो लेटे हुए थे,
तो ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो गए और रोते रोते अलग अलग गुणगान करने लगे विष्णु जी का। और फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना किए विष्णु जी को कि भगवान आप मेरे घर पे आइए। ये तो नॉर्मल है ना, मैं आपके घर में आया तो अब मेरे घर आइए। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को पूछे कि अरे बाप रे, ये तो अपना घर बुला रहे हैं, क्या करेंगे। तो लक्ष्मी जी का हृदय समझते हुए विष्णु ब्रह्मा जी के सामने एक उनके साइज का एक बहुत बड़ा विग्रह सृष्टि किए और ब्रह्मा जी को प्रदान किए। और ब्रह्मा जी उसको और विष्णु जी बताए कि ये जो विग्रह है मेरे से अभिन्न मानो और इसको तुम पूजा करो। मैं हर दिन आके 3 बार आपसे भोग जो निवेदन किए हैं उसको ग्रहण करूंगा। तो ब्रह्मा जी इतना बड़ा विग्रह को, उनका शक्ति था, तो लेके ब्रह्मलोक उनके घर सत्यलोक में आए। तो ब्रह्मा जी बहुत दिन से भाव से भक्ति के साथ उस विग्रह का पूजा कर रहे थे। उसके बहुत दिन के बाद सूर्यदेव को पता चला कि ब्रह्मा जी विष्णु का आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो सूर्यदेव ब्रह्मा जी को अनुरोध किए कि मेरे को भगवान विष्णु का आराधना करना थी। तो ब्रह्मा जी सूर्यदेव को उस विग्रह का सेवा करने का मौका दिए। फिर सूर्यदेव अपने बेटे विवस्वान मनु को उस विग्रह का पूजा करने का सिखाए, कैसे पूजा करने। तो विवस्वान मनु उसके बाद आराधना किए। हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि भगवत गीता का ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिए थे, फिर सूर्यदेव ने अपना बेटा विवस्वान मनु को दिए, फिर विवस्वान मनु उनके बेटे इक्ष्वाकु को उस विष्णु का विग्रह का पूजा करने का मौका दिए। तो इक्ष्वाकु सोच रहे थे कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ मेरे वंशज जो आएंगे, मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे, वो भी इसका पूजा करें। पर इक्ष्वाकु पृथ्वी के उस समय राजा थे और ये त्रेता युग की बात है, क्योंकि सतयुग में ब्रह्मा जी को वो मिला विग्रह, अभी त्रेता युग हो गया, इतना साल चला गया है। तो इक्ष्वाकु ये सोच ले कि उस समय त्रेता युग में इक्ष्वाकु का राजधानी जो था, पृथ्वी का राजधानी था अयोध्या नगरी। तो वो सोचे कि मैं तो पूजा कर ले रहा हूं, पर मैं चाहता हूं मेरे वंशधर भी उसको पूजा करें। तो इक्ष्वाकु फिर तपस्या करने लगे, कठिन तपस्या करने लगे कि ब्रह्मालोक से वो विष्णु विग्रह पृथ्वी में आए, ताकि मैं पूजा कर सकूं और मेरे सारे वंशजर उनका पूजा कर सकें। तो जब कठिन तपस्या करने लग गए तो इंद्र परेशान हो गए। इंद्र तो बार बार परेशान हो जाते हैं कि क्यों परेशान कर रहा है, शायद मेरा पोस्ट ले लेगा। तो इंद्र थोड़ा आसक्त हैं अपने पोस्ट से। तो इंद्र मेनका अप्सरा सबको कामदेव को भेजने लग गए, पर सब परास्त हो गए और इतना तीव्र कठिन तपस्या कर रहे थे। और सारे इंद्र समेत इक्ष्वाकु को आके आशीर्वाद किए कि आपका इच्छा जरूर पूर्ण होगा और हम आशीर्वाद करते हैं कि विष्णु पृथ्वी लोक में आएंगे। पर ये जब ब्रह्मा जी सुने वो रो बैठे, उनको इतना खराब लग रहा था, उनका हृदय टूट गया। वो रोते रोते विष्णु जी का विग्रह का अपने आंखों के अश्रु से अभिषेक कर दिए और विष्णु जी को पूछे कि इतना कठिन तपस्या कर रहे हैं इक्ष्वाकु, क्या आप चले जाएंगे, क्या आप चले जाएंगे, मेरा घर छोड़ के चले जाएंगे। तो विष्णु बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी लोक में जो टाइम जोन है और आपका जो टाइम जोन है उसमें बहुत अंतर है। आप सुबह मुझे खाना खिला दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा पृथ्वी, और आपका दोपहर जब खाना खिलाने का समय होगा तब तक मैं पृथ्वी में रहूंगा, और जब दोपहर का समय होगा मेरे लीला से कुछ पृथ्वी में प्रलय होगा और प्रलय में मैं फिर उभान होकर अदृश्य होकर आपके पास आ जाऊंगा, फिर दोपहर का खा के फिर से मैं नीचे आ जाऊंगा। तो इस तरह मैं इक्ष्वाकु को भी और उनके जो वंश में आएंगे उनको भी सेवा करने का मौका दूंगा और
आपसे भी सेवा लूंगा, तो आप भी खुश, वो भी खुश। तो ब्रह्मा जी बोले वाह, विष्णु इज अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो ब्रह्मा जी तुरंत राजी हो गए, बहुत आनंदित हो गए। तो तुरंत ब्रह्मा जी सुबह का भोग लेके तुरंत इक्ष्वाकु के राजधानी अयोध्या नगरी में श्री रंगनाथ स्वामी आविर्भूत हुए। जय श्री रंगनाथ स्वामी की। तो इस तरह त्रेता युग में रंगनाथ स्वामी प्रथम करके सत्यलोक से पदार्पण किए, अवतरण हुए अयोध्या नगरी में। तो इक्ष्वाकु, फिर इक्ष्वाकु ऐसे आगे बल के फिर उनके वंश में पैदा हुए दशरथ महाराज। और दशरथ महाराज भी इस रंगनाथ स्वामी जी का, भगवान विष्णु का बहुत भक्ति पूर्व से पूजा कर रहे थे, क्योंकि उनके वंश में इक्ष्वाकु महाराज ने पूजा किया। तो दशरथ महाराज का कुछ पुत्र नहीं था, तो वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए। उनका 4 बेटे हुए। पर उस समय जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए थे, उस समय दशरथ महाराज ने बहुत अलग अलग प्रांत से राजाओं को बुलाए थे। और उस समय कावेरी नदी के पास, ये जो अभी तिरुचिरापल्ली प्रदेश है, चोला डायनेस्टी का राजा राज्य संभाल रहे थे, उसको राजूती कर रहे थे। तो ये चोला डायनेस्टी के राजा थे धर्मवर्मन। तो ये धर्मवर्मन जो राजा थे, वो भी आए थे पुत्र कामेष्टि यज्ञ में। तो जो भी राजा आए थे वो तो अतिथि है, तो ये तो जो बुलाए हैं अतिथि को, वो सब कुछ दिखाता है, ये हमारा घर है, ये है, वो है। और श्री रंगनाथ स्वामी इतने बड़े हैं, कहाँ छुपाएंगे। तो दशरथ महाराज सारे राजाओं को घुमा के दिखाए, सब कुछ दिखाए, अयोध्या का उपवन दिखाए, नगरी दिखाए, सब कुछ दिखाए। और अंत में अपने मूल विग्रह जो अयोध्या नगरी में पूजा पा रहे हैं रंगनाथ स्वामी, उनको भी दिखाए। तो धर्मवर्मन रंगनाथ स्वामी का कहानी सुन के, ये ब्रह्मा जी का विग्रह है, इक्ष्वाकु का विग्रह है, इक्ष्वाकु ने इतना तपस्या की, ये सुन के उनके हृदय में जागृत हुआ एक इच्छा कि मैं चाहता हूँ जिस तरह इक्ष्वाकु तपस्या करके ब्रह्मलोक से इनको पृथ्वी लेके आए, तो मैं चाहता हूँ मैं अभी तपस्या करूँगा, इनको अयोध्या नगरी से दक्षिण भारत लेके आ जाऊँगा। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो गया, रामचंद्र आविर्भूत हो गए, भरत शत्रुघ्न सब आ गए, लक्ष्मण आ गए, सबको आ गए। पर धर्मवर्मन फिर चले गए अपने नगरी में, तपस्या कर रहे थे कि किस तरह वो, पर बताए नहीं दशरथ महाराज को, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। तो आके तपस्या करने लगे। फिर रामचंद्र वनवास हुआ, वनवास होके सीता हरण हुआ, फिर सब कुछ होके रामचंद्र वापस आए, विभीषण और सारे वानर सेना लेके आए, क्योंकि उनका अभिषेक होने वाला था। और रामचंद्र का अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के बाद एक एक करके रामचंद्र सबको विदाई किए, पर विभीषण जाने के लिए तैयार नहीं थे। विभीषण बोले मैं इधर ही रहूंगा आपके पास, आपके सेवा में, अयोध्या में। भगवान बोले कि लंका का आप नरेश हैं, तो आप इधर रह के कैसे ना, लंका का नरेश कोई और हो जाएगा, मैं आपका सेवक हूं, मैं इधर सेवा करूंगा। तो भगवान रामचंद्र बहुत समझाए विभीषण को, पर विभीषण समझे नहीं। अंत में भगवान रामचंद्र बताए ये जो विग्रह है रंगनाथ स्वामी, ये मैं और ये अभिन्न है, और ये हमारे वंश के मूल विग्रह हैं जो ब्रह्मा जी पूजा कर रहे थे, और हमारे वंश के राजा इक्ष्वाकु ने ये पृथ्वी लेके आए। और मैं चाहता हूं कि इस रंगनाथ स्वामी को आप लेके जाइए लंका नगरी में, इनका पूजा कीजिए, और इनका आप अगर अच्छे से भावपूर्वक पूजा करेंगे तो मैं इस सारे भोग को निवेदन करूंगा, और मैं और रंगनाथ स्वामी अभिन्न हैं। तो विभीषण बहुत खुश हो गए। समझिए, रामचंद्र वंश का रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल वंश का जो मेन मूल विग्रह है विभीषण जी को मिला। विभीषण जी अति आनंदित हो गए, भगवान को दंडवत किए और बोले मैं जरूर भक्ति से इनका सेवा करूंगा। और रामचंद्र बोले मैं जरूर आपसे आके हर दिन प्रसाद ग्रहण करूंगा, भोग ग्रहण करूंगा। तो विभीषण उड़ उड़ के फिर लेके आए, विमान में उठा के उनको लेके आए। और जब इस तरह का बातचीत हो रहा था, धर्मवर्मन जो उधर तपस्या कर रहे थे,
उनको सारे ऋषि मुनि लोग आके बताए अभी वो उपयुक्त समय आ गया है कि रंगनाथ स्वामी इधर पदार्पण करेंगे, तो आप तुरंत ही बहुत बड़ा एक उत्सव का आयोजन कीजिए। तो कोई नहीं है, विग्रह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुरंत एक उत्सव आयोजित हुआ। तो विभीषण जब अयोध्या नगरी से जा रहे थे तो वो कावेरी नदी के थ्रू ही जाएंगे। हम भी अगर जाएंगे इस बार रामेश्वरम तो देखेंगे हमारा ट्रेन तिरुचिरापल्ली से ही जाएगा आगे जाके रामेश्वरम। तो विभीषण भी वही रूट फॉलो कर रहे थे, बट एयर में जा रहे थे। तो विभीषण जब एयर में जा रहे थे विमान में, देखे कि बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। ये धर्मवर्मन राजा विभीषण के बहुत अच्छे दोस्त थे। विभीषण बोले अरे इतना बड़ा उत्सव कर रहा है और मेरे को बुलाया नहीं। तो विभीषण सोचे कि थोड़ा दर्शन करके आ जाऊं। तो जैसे ही विभीषण नीचे रंगनाथ स्वामी को नीचे लेके आए तो धर्मवर्मन इतना आनंदित हो गए और विभीषण को बोले कि बहुत अच्छा आप भगवान को लेके आए, भगवान को लेके हम उत्सव करेंगे अभी। पर वो बताए नहीं कि वो उत्सव भगवान के लिए कर रहे थे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऋषि मुनि लोग पहले से बताए थे, कुछ मत बताइए, उत्सव चालू रखिए। और 9 दिन का उत्सव हुआ, विभीषण, धर्मवर्मन, सारे ऋषि लोग। और ये हुआ कावेरी के तट पे तिरुचिरापल्ली शहर में, जो आज का तिरुचिरापल्ली शहर है। और ये कावेरी नदी तिरुचिरापल्ली में 2 भाग में विभक्त हो जाता है और बीच में एक द्वीप बन जाता है। उस द्वीप के भीतर ही रंगनाथ स्वामी का स्थापना हुआ और उत्सव हो रहा था। अब जब 9 दिन का त्यौहार खत्म हुआ तो फिर विभीषण फिर उठाने का कोशिश किए। अब रंगनाथ स्वामी उठ ही नहीं रहे हैं। तो विभीषण रोने लग गए, बोले कि आप क्यों नहीं उठ रहे हैं। और रंगनाथ स्वामी बोले ये मेरा घर है, धर्मवर्मन इतना प्रेम से मेरे को तपस्या किया, मैं इधर ही रहना चाहता हूं। तो विभीषण बोले बहुत अच्छा है, तो मैं भी इधर रह जाऊंगा। तो नहीं, रामचंद्र ने आपको आदेश दिया, आपको लंका जाना है, तो मैं आपको लेके लंका जाऊंगा। नहीं, ये मेरा घर है। तो बहुत कष्ट से रंगनाथ स्वामी विभीषण जी को समझाए और बताए कि आप जाइए, मैं जो सोया हुआ हूं मैं दक्षिण की ओर मुंह करके सोऊंगा, और जब भी आप इस ओर कावेरी नदी की ओर देखेंगे पहला आपको मेरा चेहरा ही दिखाई देगा। इसीलिए भारत में बहुत सारे मंदिर है और सब मंदिर जनरली ईस्ट फेसिंग होता है, पूर्व दिशा में फेसिंग होता है। पर ये एकमात्र मंदिर है जो साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग मंदिर वास्तु के अनुसार सबसे खराब है। कभी भी मंदिर साउथ फेसिंग नहीं होता है, पर केवल एक ही मंदिर और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर साउथ फेसिंग है। और क्योंकि रंगनाथ स्वामी विभीषण को अपना दर्शन देना चाहते थे, फिर विभीषण फिर वापस चले गए लंका नगरी। और धर्मवर्मन बहुत आनंदित होके बहुत बड़ा रंगनाथ स्वामी के लिए मंदिर बनाए। तो यहाँ पे हम प्रथम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरह इतने सारे लोगों के तपस्या से रंगनाथ स्वामी श्रीरंगम में विराजमान किए हैं। ब्रह्मा जी तपस्या किए, इक्ष्वाकु तपस्या किए, उसके बाद धर्मवर्मन तपस्या किए। तो भगवान का दर्शन करने के लिए वो इतना तपस्या किए। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं और क्या तपस्या हमसे मांग रहे हैं, थोड़ा भगवान का नाम लेने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि आप बस हरे कृष्ण महामंत्र प्रेम से कीजिए और वैष्णव का निंदा मत कीजिए, मैं आपको दर्शन दूंगा। भगवान का दर्शन आप कर सकते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कंपेयर टू वट एवर ऑस्टेरिटी ब्रह्मा हैज डन, इक्ष्वाकु डिड, धर्मवर्मन डिड, उसके कंपैरिजन में हमको जो ऑस्टेरिटी बोला गया है करने के लिए वो कुछ भी नहीं है। तो हमको कितना कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है कलयुगवासी इतना ऑस्टेरिटी नहीं कर पाएंगे। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला 1000 साल तपस्या कीजिए फिर दर्शन दूंगा,
और अगर भगवान हमको बताएंगे, और इक्ष्वाकु कितना तपस्या कर रहे, भगवान अगर इस तरह का तपस्या हमको बताएंगे तो कोई ही नहीं करेगा। तो हमको चैतन्य महाप्रभु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि कितना आसान तपस्या हमको मिला है, और वो भी हम कितना खराब तरीके से करते हैं, उसको भी हम अच्छे से भगवान का नाम लेते नहीं हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान का तपस्या हम अच्छे से करेंगे। छोटा सा तपस्या, भगवान का नाम लेना, मन निवेश करके भगवान का नाम लेना, और कुछ 4 नियम पालन करना, और इसको अगर 10-20 साल हम करेंगे, कहाँ 1000 साल, वो भी ब्रह्मा जी का टाइम जोन में, और कहाँ 10-20 साल ऑफ चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो कलयुग में बहुत आसान कर दिया गया है, और उस आसान तपस्या को अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा कौन हमको उद्धार कर सकता है। तो इस तरह कावेरी नदी के तट पे धर्मवर्मन राजा बड़ा मंदिर बनाए रंगनाथ स्वामी के लिए। पर कालक्रम में बहुत साल बीत गया, युग बीत गया, त्रेता युग, अभी कलयुग आ गया, बहुत युग बीत गया, कावेरी नदी के बहुत सारे फ्लड्स आए, तो फिर रंगनाथ स्वामी पूरा मंदिर लुप्त हो गया। फिर वही धर्मवर्मन के राजा के वंश में एक राजा आए जो फिर से रंगनाथ स्वामी का पूजा विग्रह स्थापना किए, पर फिर भी उसके बाद भी रंगनाथ स्वामी का जो मंदिर है पूरा विलुप्त हो गया। केवल रंगनाथ स्वामी का विग्रह था, और वो पूजा नहीं प्राप्त कर रहे थे। कोई भी पुजारी बीच बीच में आ जाते थे, पर वो जंगल इतना खूंखार जानवर रहते थे, कोई भी उधर भगवान का पूजा करने नहीं आते थे। अब हम सुनेंगे कि किस तरह फिर से आज जो हम मंदिर देख रहे हैं वो बना। उस प्रदेश से पास, तिरुचिरापल्ली के प्रदेश से पास एक छोटा सा राज्य के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र हुए तिरुमंगाई। तो ये तिरुमंगाई बहुत धनी व्यक्ति थे, बहुत शक्तिशाली थे, और बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं करते थे। बहुत धनी थे, बहुत प्रतापशाली थे, पर भगवान पे उनका बिल्कुल लगाव नहीं था, श्रद्धा नहीं था। पर ये तिरुमंगाई एक दिन अपने राज्य में विहार कर रहे थे, तो एक बहुत सुंदर रूपवती लड़की को देखे। उसकी नाम थी कुमुदावली। पर ये कुमुदावली बहुत भगवान की, विष्णु की भक्त थी। तो तिरुमंगाई कुमुदावली से प्रेम में पड़ गए, और बार बार कुमुदावली के पिताजी के पास संदेश भेजते थे कि मेरे को शादी करना है, और कुमुदावली बार बार मना करती थी, मैं शादी नहीं करूंगा, वो अभक्त से मैं शादी नहीं करूंगा। तो तिरुमंगाई बार बार बोल रहे थे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वो इतना रूप से, सौंदर्य से उनका आसक्त हो गए थे। तो कुमुदावली बोली कि 1 वर्ष तक हर दिन आपको 1000 से ज्यादा वैष्णवों को प्रसाद खिलाने का कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो तिरुमंगाई तब से हर दिन 1000 से ज्यादा वैष्णवों को सेवा करते थे, प्रसाद खिलाते थे। तब 1 साल के बाद तिरुमंगाई जी का हृदय इतना शुद्ध हो गया। फिर कुमुदावली और तिरुमंगाई जी का शादी हुआ। शादी होने के बाद भी तिरुमंगाई, अब तो शादी हो गया, फिर क्यों कंटिन्यू करना है, पर तिरुमंगाई का हृदय इतना साफ हो गया था केवल वैष्णव सेवा से। वो 1000 से 2000 किए, 3000 किए, 5000 वैष्णवों को हर दिन ऐसे खिलाते थे प्रसाद। तो ये वैष्णव सेवा का महत्व है। वैष्णव सेवा से इतना शक्ति मिलता है, भगवान की, विष्णु के प्रति भक्ति मिलता है। तो हमको वैष्णवों का सेवा करना चाहिए। तो कुमुदावली और तिरुमंगाई अपना गृहस्थ जीवन इस तरह भगवान का सेवा करके समाप्त किए। फिर वानप्रस्थ लिए। इससे बहुत बड़ा हमको एक शिक्षा मिलता है कि किस तरह अगर कोई भी हमारा रिश्तेदार, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई अगर भक्त बन जाता है भगवान का, तो हमारा भी
उसका आसक्ति के कारण हमारा भी जीवन का मोक्ष द्वार खुल जाता है। जिस तरह तिरुमंगाई भगवान के भक्त नहीं थे, पर उनकी पत्नी इतना बड़ा भगवान की भक्त थी, इसीलिए तिरुमंगाई भी भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए। तो उस तरह हमको कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे रिश्तेदारों को, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे रिश्तेदारों को किसी भी तरह, कुमुदावली को पता था कि इनको मैं अगर बोलूंगा भगवान का सेवा करने के लिए करेंगे नहीं, पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। बस केवल प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन से तिरुमंगाई भगवान का भक्त बन गए और तिरुमंगाई और कुमुदावली चल चल के अपने नगरी से श्रीरंगम आए। और जब श्रीरंगम आए तो कुमुदावली और तिरुमंगाई को पता चला कि श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी ब्रह्मा जी का आराध्य देव, इक्ष्वाकु का आराध्य देव, धर्मवर्मन का आराध्य देव का पूजा नहीं हो रहा है, और उधर मंदिर नहीं है, पुजारी नहीं जा रहा है। और ऐसे नहीं कि उधर लोग, बहुत सारे लोग थे और बहुत 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 धनी लोग थे तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली उस समय बहुत, इट वॉज लाइक मुंबई ऑफ इंडिया। इट वॉज सो प्रॉस्परस, so many wealthy people were staying in Tiruchirappalli, but no one was interested to serve Sri Ranganath Swami. कोई रंगनाथ स्वामी का सेवा नहीं करना चाहते थे, सब नास्तिक थे, सब बहुत कंजूस थे, सब हिंसा करते थे, और रंगनाथ स्वामी का सेवा भी नहीं होता था। और बहुत सारे गरीब लोग भी थे तिरुचिरापल्ली में, क्योंकि ये सब अमीर लोग गरीब लोगों को सब पैसा ले लेते थे, लूट लेते थे और अपना तिजोरी में रखते थे। तो हालात ऐसे थे कि बहुत सारे गरीब लोगों को खाना नहीं मिलता था तिरुचिरापल्ली में, रंगनाथ स्वामी को खाना नहीं मिलता था जो लक्ष्मीपति हैं, और ये सारे धनी लोग बहुत धनी होके पेट बढ़ा के घूम रहे थे। तिरुमंगाई अलवर को बहुत खराब लगा। वो बहुत सारे धनी व्यक्तियों को जाके प्रचार करने का कोशिश किया, हाथ जोड़ के बताने लगे, इधर लक्ष्मीपति स्वयं, उनके लिए मंदिर नहीं है, भोग निवेदन नहीं होता है, कितने सारे गरीब, उनको खाना नहीं मिलता है, आपके पास इतना धन है, क्यों ना आप थोड़ा धन मेरे को दे दीजिए, उस धन से मैं भगवान विष्णु का आराधना चालू करूंगा, उनके लिए छोटा मंदिर बनाऊंगा, और प्रसाद जो अर्पण होगा वो सारे गरीब लोगों को मैं बांटूंगा। तो सारे जो बड़े बड़े धनी व्यक्ति थे, फॉर्च्यून 500 ऐसे बोलते हैं ना, फॉर्च्यून 500, ऑल द फॉर्च्यून 500 ऑफ तिरुचिरापल्ली, दे सेड यू आर फुल, एंड उनको भगा दिए गाली मार के। तो तिरुमंगाई को बहुत खराब लगा। उस समय तिरुमंगाई बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, और तिरुमंगाई के स्पेशली 4 स्पेशल शिष्य थे जो सिद्धि थे, उनका सिद्ध प्राप्त था। एक शिष्य का ऐसा सिद्ध प्राप्त था कि वो अगर आपसे बातचीत करेंगे, आप इतने मोहित हो जाएंगे कि सब कुछ भूल जाएंगे क्या हो रहा है। जैसे वो आप अपने वाक शक्ति से आपको चेन लगा के बिठा दिया। ये पहला शिष्य था। दूसरा शिष्य के पास शक्ति था कि दरवाजा नहीं खोल के वो घुस सकता था। दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, लॉक खोलने की जरूरत नहीं, बस चले तो चले अंदर डायरेक्ट। तीसरा व्यक्ति का शक्ति था कि वो छाया को पकड़ पाते थे। अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं शांतनु प्रभु, उनका अगर छाया को मैं पकड़ लूंगा तो वो हिल नहीं पाएंगे। तो तीसरा शिष्य का, और चौथा शिष्य पानी के ऊपर चल पाता था। तो एक दिन तिरुमंगाई क्लास, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, तो तिरुमंगाई क्लास लिए और बोले कि इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है, विष्णु जी का आराधना का मंदिर नहीं है, आराधना नहीं हो रहा है, इतने सारे गरीब लोग बिना खाद्य का मर रहे हैं, तो हमको कुछ करना चाहिए। तो सारे शिष्य लोग बोले यस गुरुदेव, हम कुछ करेंगे। तो क्या करेंगे? तो तिरुमंगाई बोले हम रिक्रूट करेंगे डकायत लोगों को। तो तिरुमंगाई और उनके प्रमुख शिष्य, 4 शिष्य, दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग डकैट्स। तो डकैत लोगों को रिक्रूट किए। तो ये 4 शिष्य तिरुमंगाई के साथ जाते थे। तिरुमंगाई अच्छे से विष्णु कीर्तन करते थे बाहर, और फिर बाहर लोग आते थे जो धनी व्यक्ति हैं,
जब बाहर आते थे तो जो प्रथम शिष्य बातचीत करने में निपुण है वो बातचीत करने लगता था। वो आदमी पूरा मोहित हो जाए, क्या बातचीत कर रहा है, क्योंकि विष्णु कीर्तन से तो वो मोहित नहीं होगा, पर उसके बातचीत से मोहित हो जाता था। फिर उसके बाद दूसरा जो शिष्य था वो घर में ऐसे ही प्रवेश कर लेता था और जाके सारा धन वन लेके आ जाता था। और जब लेके आ जाता था तो ये व्यक्ति परेशान हो जाता था, तो तीसरा क्या करता था, उसके छाया के ऊपर बैठ जाता था। तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो फिर सारा धन डकायत लोग लेके आके लगा देते थे और उसी दिन तिरुमंगाई सारा धन को बेच देते थे और तुरंत मंदिर के लिए बड़ा बड़ा पत्थर खरीद के मंदिर का कार्य चालू कर दिए। तो इस तरह हर दिन 10 जगह डकैती होता था मिनिमम, और इतना धन इकट्ठा होता था और सारा धन हर दिन चला जाता था और हर दिन नया नया डकैत रिक्रूट होते थे, क्योंकि सबको पता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और सबको तिरुमंगाई बोल के रखे थे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस मंदिर बन जाने दीजिए, आपको ऐसे में रखूंगा। और वो भी देख रहे हैं मंदिर इतना बढ़ रहा है, और उनको क्या पता है, उनको पता था कि मंदिर होगा और भगवान रहेंगे, उसके साइड में हमको भी क्वार्टर मिलेगा, हमारा भी सब होगा और हमको भी बहुत धन मिलेगा, इतना धन आ रहा है तो हमको भी मिलेगा। और तिरुमंगाई सबको बोले थे। और उनके जो शिष्य थे जो अच्छे से बात कर रहे थे, वो डकायत लोगों को ऐसे बात करते थे वो पूरा मोहित हो जाए, हाँ 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 जरूर 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 जरूर। तो हाँ, देखते ही बहुत सुंदर मंदिर चालू हो गया और रंगनाथ स्वामी का सेवा चालू हो गया, पुजारी लोगों को नियुक्त कर लिए और इतना प्रसाद वितरण हुआ। आज भी साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रसाद वितरण श्रीरंग मंदिर में होता है। इट इज कॉल्ड द अन्न भंडार क्षेत्र ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर जगन्नाथपुरी इन आनंद बाजार। तो इतना प्रसाद वितरण तिरुमंगाई किए और मंदिर बहुत सुंदर, इतना बड़ा 150 एकड़ का मंदिर, वो तो होगा ही, सारा डकैती का पैसा है 150 एकड़ का मंदिर बना। और मंदिर देखते देखते सब पूजा चालू हो गया, सब कुछ हो गया। पर डकैत और तिरुमंगाई और वो जो 4 शिष्य वो जंगल में ही रहते थे। वो आते थे, डकैती करते थे, फिर जंगल में चले जाते थे। डकैत तुरंत फिर खरीद लेते थे, जो पत्थर वत्थर सोना वोना खरीद लेते थे और फिर जंगल में चले जाते थे। वो कभी अपना ऐशो आराम बढ़ाए नहीं। फिर जब मंदिर पूरा समाप्त हो गया, फिर पूजा सब चालू हो गया, सब जो बहुत सारे 50-60 डकैत इकट्ठा हुए थे, 5, 6, 10 साल जो लगा मंदिर बनाने में, तब तक 50-60 डकैत्स दे हैड रिक्रूटेड। वो सारे डकैत लोग बोलने लगे, अभी हमको दे दीजिए हमारा पाउणा बख्शीश, 5 साल हमने खट्टा, आपने खाना बना दिया, सब कुछ दिया, पहनने का दिया, पर अभी बख्शीश दे दीजिए। तो तिरुमंगाई बोले, जरूर आपको बख्शीश मिलेगा, जरूर आपको बख्शीश मिलेगा। फिर तिरुमंगाई अपने 4 शिष्यों को देखते हैं, तो जो पहला शिष्य जो बातचीत करने में निपुण था, वो बोला, आपको क्या पता नहीं, जो ये मंदिर बना है, आप सब ने जितना डकैती का पैसा लिया है, उसका सिर्फ आधा पैसा से मंदिर हमने बनाया। एक्चुअली पूरा पैसा यूज़ कर दिया था, एक भी पैसा नहीं था, नहीं तो वो तो झोपड़पट्टी में रहते, पर आधा पैसा हमने यूज़ किया है, बाकी आधा सोना तो हमने एक जगह छुपा के रखा है। आपको पता नहीं, किसी को भी पता नहीं, गुरुदेव को भी पता नहीं। तो सारे डकैत लोग मोहित हो गए, हाँ ये शिष्य, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गुरुदेव को भी पता नहीं, हमने छुपा के रखा है, हम सब आपस में बांट देंगे। तो फिर तुरंत दूसरा शिष्य बताया कि चलो। फिर वो सब निकल के कावेरी नदी के तट पे, और उस समय सावन का महीना था, कावेरी नदी पूरा जोर से, बहुत पानी था कावेरी नदी में। तो ये सब बोलने लगे, जो शिष्य पानी पे चल पाता था, उस शिष्य को बिठा दिए, बहुत बड़ा नौका ऑलरेडी अरेंज कर दिए थे, और सारे डकैत को बिठा दिया और उस शिष्य को बिठा दिया,
और नौका को छोड़ दिया, क्योंकि उनको तो उस पार जाना है जहाँ पे छुपा हुआ है। और तिरुमंगाई और बाकी जो 3 शिष्य खड़े हो गए और तिरुमंगाई बहुत भक्ति भाव से प्रार्थना करने लग गए। और तिरुमंगाई प्रार्थना कर रहे हैं और नौका गया। नौका जाके फिर जब बीच नदी पे आ गया नौका, तो वो सब डकायत चित्कार करने लगे, कहाँ है, चलिए चलिए। वो शिष्य तो अकेला था अंदर। वो शिष्य, नौका में ऑलरेडी छेद था, तो शिष्य ने अलग अलग छेद अपने शक्ति से निकाल दिया और पूरा जोर चित्कार करने लगे डकायत। तिरुमंगाई कावेरी के इस तट पे उनको सुनाई दे रहा था कि किस तरह वो चित्कार कर रहे हैं डकायत, हमको ठग दिया, हमको ठग दिया, हमको ठग दिया। और तिरुमंगाई इधर रंगनाथ स्वामी को बहुत भक्तिपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। और वो जो शिष्य उनका जो जल के ऊपर चल सकता है, वो चल चल के रंगन तिरुमंगाई के पास आ गए। और देखते ही देखते कुछ सेकंड में पूरा डकायत लोग उधर नदी में डूब गए, सब शांत हो गया और वैकुंठ विमान आया और सारे डकायत लोग वैकुंठ आरोहण कर लिए तिरुमंगाई की प्रार्थना से। तो इस तरह जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर डकायत लोगों ने बनाया तिरुमंगाई की कृपा से। डकायत लोग, उनके हृदय में बहुत गंदगी था, वो केवल पैसा के लिए कर रहे थे। पर क्योंकि उन्होंने भगवान का सेवा किया और वो भी एक शुद्ध भक्त के तत्वावधान में, इसीलिए भगवान ने उनका सेवा ग्रहण किया और उनको भगवत धाम की प्राप्ति करवाया। डकायत लोग अगर बहुत सारे डकायती किए होंगे, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना कैरियर चालू किया रंगनाथ मंदिर बनाने के लिए, उससे पहले वो, इसीलिए तो वो डकायत रिक्रूट किए, तो बहुत सारा उनका कैरियर में वो डकायती किए होंगे। पर उनका ये सौभाग्य था कि ये जो डकायती किया वो भगवान का मंदिर बनाने में डकायती किया। और भगवान का मंदिर बनाना, एक शुद्ध भक्त के तत्वावधान में वो मंदिर बनाने का डकायती किए और इसीलिए उनका भगवत धाम की प्राप्ति हो गया। तो इससे हम तीसरा शिक्षा ये कहानी से ये मिल सकता है हमको कि किस तरह अगर हमारे हृदय में भी इस तरह डकायत लोगों की तरह गंदगी है, हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य बहुत सारा भरा हुआ है, जिससे हम भगवान का भक्ति करना नहीं चाहते हैं, दूसरों के ऊपर हिंसा करना चाहते हैं, अत्याचार करना चाहते हैं। पर अगर हम कोई शुद्ध वैष्णव भगवान के भक्त के तत्वावधान में भक्ति करेंगे तो हमको भी भगवान की कृपा मिल सकता है। तो हम अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी तरह अगर हम कोई एक वैष्णव के तत्वावधान में भक्ति करेंगे तो जरूर हमको भगवान की कृपा। अगर डकायत लोगों को भगवान का कृपा मिल गया, जो डकायती कर रहे थे, ये नहीं सोच के कि मंदिर बना रहे, तिरुमंगई और 4 शिष्य सोच रहे थे कि मंदिर बनाए, पर वो तो डकायती कर रहे थे। पर क्योंकि वो भगवान के लिए किए, शुद्ध वैष्णव के लिए किए, तो उनको भी मुक्ति मिल गया, भगवत धाम प्राप्त हो गया। तो अगर हम, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप सब डकायती करें तो तिरुमंगाई थे उन्होंने कोशिश किया था डोनेशन मांगने के लिए, कोई दिया नहीं, पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डकायती कीजिए। पर अगर हमको शिक्षा ये ग्रहण करना चाहिए कि अगर डकायत लोग डकायती करके भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध भक्त के वैष्णव के, तो हम अगर श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी गुरुदेव के तत्वावधान में हरे कृष्ण महामंत्र को तीव्रता से लेंगे तो हमको भी भगवान की धाम प्राप्त हो सकता है। और एक शिक्षा, चौथा शिक्षा हम देखते हैं कि तिरुमंगाई और उनके शिष्य भगवान के लिए भव्य मंदिर बनाए, पर वो
अपना देह उस कुटीर में ही त्याग किए। तो ये चौथा शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरह भगवान के भक्त भगवान को तो सेवा करना चाहते हैं, बहुत प्रेम से सेवा करना चाहते हैं, भगवान को बहुत विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाए तिरुमंगाई विष्णु के लिए, पर खुद सेम कुटीर में रह के अपना प्राण त्याग किए। तो ऑपुलेंस फॉर कृष्णा एंड सिंप्लिसिटी फॉर वन सेल्फ, दिस इज द नेचर ऑफ डिवोटी। तो इस तरह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर डकायत लोगों ने तिरुमंगाई शुद्ध भक्त के तत्वावधान में बना के भगवत धाम प्राप्त किया। तो इससे हम 4 शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्रथम शिक्षा हमने ग्रहण किया कि किस तरह बहुत सारे तपस्या करके रंगनाथ स्वामी इस धरा पे अवतरण किए, पर भगवान हमको उनका दर्शन देने के लिए लालायित हैं, और कलयुग में सिंपल सा तपस्या करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, अगर उसको हम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, हमको भी भगवान का दर्शन हो सकता है। दूसरा हमने शिक्षा प्राप्त किया कि तिरुमंगाई खुद भगवान के भक्त नहीं थे, पर क्योंकि उनका पत्नी भगवान की भक्त थी और उनका पत्नी अलग अलग तरीके से कंडीशन लगा के उनको भगवान के सेवा में, वैष्णव की सेवा में नियुक्त किया, जिसके वजह से तिरुमंगाई खुद इतने बड़े भक्त हो गए कि वो डकायत लोगों को सेवा दिलवा के उनको भी उद्धार करवा दिया। जिस तरह नारद मुनि दस्यु रत्नाकर डकायत को वाल्मीकि मुनि बना दिए, तो उसी तरह तिरुमंगाई भी डकायत लोगों को उद्धार कर दिए। और तीसरा शिक्षा हम प्राप्त करते हैं कि अगर डकायत लोग भगवान का भक्ति और सेवा करके बिना सोच के कि ये सेवा है, अपना इंद्रिय भोग के लिए वो डकैती करते थे, फिर भी क्योंकि शुद्ध भक्त और भगवान का सेवा इतना शक्तिशाली है कि उनको भगवत धाम प्राप्त हो गया। तो अगर हम अच्छे से भगवान का सेवा करेंगे तो हमारा सौभाग्य कितना अच्छे से खुल सकता है। और चौथा, हर भक्त भगवान के लिए इतना बड़ा मंदिर बनाता है, पर खुद वो सरलता से ही जीना चाहता है। तो हमको हर वक्त ये सोचना चाहिए कि किस तरह भगवान का सेवा बढ़े, और जितना हम भगवान को आनंद देने का कोशिश करेंगे, सेवा वृद्धि करवाने का कोशिश करेंगे, भगवान को जितना आनंद देंगे, हमारे हृदय में भी उतना आनंद हमको प्राप्त होगा। ये जीवात्मा का नेचुरल स्टेट है, अस्तित्व है, कि जितना वो भगवान का सेवा करेगा, प्रेम करेगा, उतना उसको प्रेम और आनंद मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री रंगनाथ स्वामी की जय, श्री श्री तिरुमंगाई अलवर के, निताई गौर प्रेमानंदे।